देश में ही नहीं, पूरे विश्व में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। खासकर कोरोना महामारी के बाद तो मानसिक रोगियों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। पूरे विश्व में अगर हम देखें तो इस समय 8 में से 1 आदमी मानसिक रोगों से ग्रस्त है। अगर अपने देश की बात करें तो जो युवा शक्ति है हमारी, जिसके ऊपर पूरा देश का हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी उस पर डिपेंडेंट है, उसमें से 13% लोग आज की तारीख में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इन मानसिक समस्याओं के लिए। अश्वगंधा, ब्राह्मी, वच, जटामासी, ये सारी दवाई ऐसी हैं जो हमारे मन को शक्ति देती हैं, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि सत्व बल कम होने से ये बीमारियां होती हैं। अगर वही परिस्थितियां हों और एक व्यक्ति का सत्व बल कम है, एक का अधिक है, तो जिसका सत्व बल अधिक है उन्हीं परिस्थितियों में वो व्यक्ति बीमार नहीं होगा। तो सत्व बल बढ़ाने के लिए क्या करें? इसके लिए आयुर्वेद में बताया गया है, महर्षि चरक, आचार्य चरक कहते हैं कि सात्विक आहार विहार करें जिससे हमारा सत्व बल बढ़े, राजसिक और तामसिक आहार विहार त्याग दें। इसका सीधा सा अर्थ ये कहने का, हम धूम्रपान ना करें, हम शराब ना पिएं, हम तली हुई चीजें ना खाएं, मिर्च मसाले ना खाएं, हम नशे वाली चीजें ना करें, कोई लत ना लगाएं। आज की तारीख में इंटरनेट भी एक लत है, इंटरनेट भी एक प्रमुख कारण बन गया है मानसिक समस्याओं का। तो हमें अपने आहार विहार को तो संतुलित रखना ही है, उसको तो सात्विक रखना ही है। हम मौसमी सब्जी खाएं, संतुलित भोजन करें, हरी सब्जियां खूब खाएं, मिर्च मसालेदार भोजन ना करें, तामसिक भोजन, शराब, धूम्रपान, कोई भी नशा हम बिल्कुल त्याग दें। इसके साथ ही दवाओं की जहां तक बात आती है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको अश्वगंधा और साथ में तगर जैसी औषधियां लेनी चाहिए। उससे आपको नींद भी आएगी और आपका डिप्रेशन भी कंट्रोल होगा। इसी तरह स्ट्रेस या और कोई भी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसमें अश्वगंधा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अश्वगंधा दिल को शक्ति देती है, मेंटल अलर्टनेस बनाए रखती है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी देती है, अच्छी नींद भी लाती है और एंटीऑक्सीडेंट तो इसमें ही, फ्री रेडिकल्स को भी ये कंट्रोल में करती है शरीर में जाने के बाद। अश्वगंधा रिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, अश्वगंधा कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जटामासी, ब्राह्मी, शतपुष्पी, ये जो औषधियां हैं ये भी मन को शांत करते हैं। तो आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो इन तीनों, चारों, पांचों दवाओं का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं, या इनमें से अश्वगंधा के साथ 1 या 2 दवाओं को भी मिक्स हम कर सकते हैं। अगर बात आती है आयुर्वेद के अन्य विधाओं, तो पंचकर्मा थेरेपी सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक रोगों के बचाव और इलाज में। मानसिक रोगों से बचाव में चूंकि हम सबसे पहले बात करते हैं पंचकर्म की, स्नेहन, स्वेदन और शिरोधारा की। हमारी जितनी पंचकर्म की विधियां हैं, इनसे शरीर डिटॉक्सिफाई होता है और रिजुविनेट होता है। तो स्नेहन स्वेदन के पश्चात वमन विरेचन कराकर पहले हम शरीर को शुद्ध कर लेते हैं। जब शरीर शुद्ध हो जाएगा तो शरीर के साथ मन की भी शुद्धि होती चली जाएगी, और जो हम दवा देंगे, चाहे वो किसी भी पैथी की है, उसका असर जल्दी होगा और अधिक होगा। तो किसी भी पैथी की हम दवाई ले रहे हो, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, उसके साथ हम पंचकर्मा थेरेपी जरूर करें। शिरोधारा में हम पेशेंट को लिटाकर दवाओं से शुद्ध तेल की धार डालते हैं माथे पर, और उससे हमें मानसिक शांति मिलती है, सुकून मिलता है, स्ट्रेस का लेवल कम होता है, डिप्रेशन भी कंट्रोल में रहता है, अनिद्रा जैसी शिकायतें दूर होती हैं।
इसके साथ आध्यात्म, योग और प्राणायाम, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज की तारीख में सिद्ध हो चुका है कि ये हमारे जो शरीर में हार्मोन्स और केमिकल रिलीज होते हैं उनको पॉजिटिव वे में इफेक्ट करती है। जो वो नेगेटिविटी वाले हार्मोन्स और केमिकल्स हैं उनके सिक्रीशन को कम करती है, और जो पॉजिटिव ग्रुप वाले हार्मोन्स और केमिकल्स हैं उनके सिक्रीशन को बढ़ाती है। आध्यात्म का भी बहुत बड़ा रोल है, और कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त है उसको आध्यात्म में थोड़ा समय जरूर बिताना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। वहां से हमें अपने मन को शांत करने में और मन में करुणा की भावना आने में सहायता मिलती है। अगर हमें मानसिक रोगों पर काबू पाना है तो ये आवश्यक है कि हम औरों के प्रति मन में करुणा और दयालुता का भाव रखें, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है हम अपने स्वयं के प्रति भी करुणा और दयालुता का भाव रखें। जब हम अपने प्रति करुणा और दयालुता का भाव रखेंगे तो इससे हमारे मन में जो चिंता है, उद्वेग है, वो शांत होंगे, क्रोध है वो शांत होगा, और हमें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो अपने प्रति आप बिल्कुल दयालुता का भाव रखें, क्योंकि सफलता, असफलता, ये तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर विषम परिस्थितियों में भी हमें अपने सत्व बल को बनाए रखना है, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।